नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमयी तथ्य में, जहां हम प्राचीन रहस्य, भूतहा कहानियां और अनोखी कहानियां आपके सामने लाते हैं। क्या आप भी उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो हमेशा से हमें डराते रह रहे हैं? हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे भयावह और रहस्यमय किस्से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक नए रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पिछले भाग में आपने देखा कि प्रिया एक जंगल में फंस गई है, जहां से बाहर आने के लिए कोई शक्ति बार बार उससे बलि मांग रही है। इसी घबराहट में प्रिया रिद्धि को धक्का देती है और रिद्धि एक कुल्हाड़ी पर जा गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने सभी दोस्तों को मरा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। अब आगे कुछ देर बाद होश आया तो पाया अनंत और संभव उसे घेर कर खड़े हैं। संभव ने उसका हाथ थामा हुआ था और अनंत उसका सर सहला रहा था। प्रिया कुछ बोलने को हुई ही थी कि सामने से रिद्धि कटोरी में सूप लेकर वहां आ पहुंची। प्रिया को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिद्धि को देखकर वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी। लेकिन तुम तो मतलब तुम तो रात को मैंने खुद देखा मेरे ही हाथों। संगीत से प्रिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख चीख कर रोने लगी। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सचमुच नहीं मारना चाहती। अरे यार, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैंने संभव और अनंत को भी बुला लिया था। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिद्धि ने कह तो दिया था उसने शायद कोई सपना देखा है, लेकिन उसका दिमाग उस सच को स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। इतवार का दिन था, इसलिए प्रिया की हालत को देखते हुए संभव और अनंत ने भी वहां रुकने का प्रोग्राम बना लिया। प्रिया कुछ ज्यादा ही डमटाइज हो गई है। क्या करें? अच्छा था इसका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक लिया, और चिकन भी प्रिया को बहुत पसंद है। शायद मूड ठीक हो जाए। शाम ढलने सभी डिनर करते हुए आपस में बात करके माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया अभी भी सहमी बैठी थी। खाने पीने के बाद कब उन चारों को नींद आई, उन्हें पता नहीं चला था। अचानक देर रात ढोल की आवाज सुनकर अनंत की नींद टूट। उसने संभव को जगाया तो पाया वह दोनों एक घने जंगल में है, जहां दूर आदिवासी ढोल बजाकर कोई त्योहार मना रहे थे। शायद अनंत ने घबराकर आसपास देखा। संभव को तो अभी भी यह कोई स्वप्न ही लग रहा था। आधी रात गए सुनसान जंगल, झिंगुर और जंगली जानवरों की बहाए बहाए करती आवाजें, जो सन्नाटे को चीरकर अजीब सी सहर पैदा कर रही थी, और अजीब सी ध्वनि निकालते वो आदिवासी ढोल व ढोल की आवाज थिरकन नहीं, एक शोक सा नसों में भर रही थी। संभव अनंत का हाथ पकड़कर आदिवासियों की ओर बढ़ने लगा, मानो एक सम्मोहन सा था जो उन्हें उस ओर खींच रहा था। आगे के गोले के चारों ओर कुछ लोग बेसूर ढोल पीट रहे थे। संभव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने प्रिया और रिद्धि को भी वहां बैठे देखा, उसने रिद्धि से कुछ पूछना चाहा, किंतु एक आदिवासी ने अपनी खून उगलती आंखों से घूर कर उसे चुप रहने का इशारा किया। सभी लोग नीचे बैठने लगे। एक थाल में भोजन जैसा कुछ परोसा जाने लगा। उन चारों को भी खाने का इशारा किया तो कुछ भयभीत से होकर सबने बारी बारी से एक टुकड़ा मुंह को लगाया। प्रिया को तो पहले निवाले से ही उल्टी हो गई, लेकिन रिद्धि उसे बड़े जाव से खाती रही, मानो बरसों की भूख शांत हो रही हो। उसकी आंख से टपकता वहशीपन और चेहरे पर चढ़ते उतरते बाव को सभी कौतुक से देख रहे थे। खाने के बाद अब रिद्धि सामान्य लग रही थी। संभव और अनंत की आंखों में खफ स्पष्ट नजर आ रहा था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि वे सब रिद्धि के घर में सोए थे। फिर अचानक उन चारों का इस बीहड़ में पहुंच जाना और आदिवासियों के बीच फंसना, सब कुछ इतना असामान्य था कि उन्हें अभी भी यह स्वप्न ही महसूस हो रहा था। वे अभी इस गफलत से निकले भी नहीं थे कि अचानक वहां मौजूद आदिवासी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के प्रयास में जहां समझ आया दौड़ पड़े। एक टूटी सी झोपड़ी को देख संभव उसके भीतर जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वहां से भयानक आवाज आने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर मांस खा रहा हो। वह बीच में गुर्रने की आवाज सन्नाटे को चीर देती। संभव पसीने से तरबतर हुआ, सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। अचानक आवाज उसके निकट आती प्रतीत होने लगी।
उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसे अपने कंधे पर एक हाथ यहाँ कैसे पहुंचे? तुम सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया, यहाँ कोई है? संभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या बोल रहे हो? कौन है और कहाँ है? वहां झोपड़ी के पीछे की तरफ से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। संभव ने डरते हुए कहा, झोपड़ी, होश में आओ। संभव, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो अपने कमरे में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? हुआ क्या है, कुछ बताओगे? संभव ने ध्यान से देखा तो पाया वह तो अपने कमरे में ही था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहां उस जंगल में। संभव ने बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया। प्रिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद संभव को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आने के बाद प्रिया ने संभव से कहा, संभव, रिद्धि और अनंत का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम भी जंगल में थे। ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों भी तो जंगल में ही थे ना। सच बताऊं तो ऐसा ही जंगल मैंने देखा था। परसों कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या सपना है। खुली आंखों से देखकर सब कुछ कैसे झूठ दे। प्रिया ने अपने साथ हुई पूरी घटना संभव को शब्द सुना दी। फिर संभव ने भी अपना पूरा अनुभव प्रिया को बताया। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने के बाद दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर संभव ने आगे कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये सब उस किताब के कारण ही हो रहा है। ये कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन रही है? हमारे दिमाग को इतना दिया है कि सच और भ्रम का अंतर ही स्पष्ट नहीं हो रहा। ये जरूर कोई छलावा है जो हर पल हमें छल रहा है। हम दोनों वापस कमरे में आ गए और रिद्धि और अनंत नहीं आ पाए। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि लावे ने उन दोनों का शिकार कर लिया? नहीं प्रिया, अपने दोस्तों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कहता है वह दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। हम उन्हें वापस लेकर आएंगे और इस लावे से निकल जाएंगे। देखो, आज जब मैंने सपने में वो जंगल देखा तो हम चारों वहीं उस जंगल में थे। इसका मतलब वह चारों अभी भी इस लावे में फंसे हैं। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है हमें वह किताब फिर से पढ़नी होगी, तभी समझ में आएगा कि यह सब क्या है और क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लावे से बाहर आने का रास्ता भी हमें उस किताब में ही मिलेगा। प्रिया और संभव तेज कदमों से वापस अंदर किताब वाले कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक बार फिर से खुद को उसी जंगल में पाते हैं। नहीं, हम फिर से उसी ला में आ गए हैं। प्रिया घबराकर इधर से उधर भाग रही थी। तभी उसे एक घने पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर वहां खड़ा हो। प्रिया दौड़कर पेड़ के पास पहुंच गई। अचानक ही पेड़ की डाल पर से एक आदिवासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर पड़ा। अचानक हुए इस हमले के कारण प्रिया घबरा गई थी। वह घबरा वहां से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी रिद्धि पर पड़ी। अंधेरे में वह नीचे झुककर बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। धीमे कदमों से प्रिया उसके पास पहुंची। रिद्धि, ये तुम ही हो ना? यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया की बात सुनकर रिद्धि ने अपना चेहरा ऊपर किया। रिद्धि का चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई। रिद्धि के मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो किसी इंसानी हाथ को नोचकर खा रही थी। रिद्धि को ऐसे देख प्रिया उल्टी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगती है। रिद्धि अब गुस्से में प्रिया को घूर रही थी और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। रिद्धि, ये क्या कर रही हो क्या गया है तुम्हें? तुम मेरी रिद्धि नहीं हो सकती। दूर हटो मुझसे। रिद्धि खून से सने मुंह को खोलकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। ध्यान से देखो, ये मैं ही हूं और तुम्हें पता है कि यह हाथ किसका है? तुम्हारे दोस्त अनंत का। प्यारी प्रिया, ऐसी नजरों से मत देखो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। तुम्हें याद है ना, उसने कहा था कि बलि देनी होगी। जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी हम इस लावे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब सच नहीं हो सकता। जरूर यह सब मेरा भ्रम है। यह भ्रम नहीं है। भूल गई, तुमने भी तो छका था न जब उन आदिवासियों ने परोसा था तुम्हें। जानती हो क्या था? वह क्या था? तुम्हारा दोस्त अनंत झूठ है। ये सब अनंत तो उस समय हमारे साथ ही था। अनंत को कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम। वह सब एक छलावा था। तुम नहीं जानती। तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद चीजों में से क्या सच है और क्या तुम्हें मौका मिला था ना कि तुम यहां से निकल सक, लेकिन तुमने वह मौका गवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। मैं यहां से निकल कर ही रहूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। संभव की बलि दे दो और मेरे साथ लावे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे जैसी हैवान
मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। तुम रित्ती नहीं हो। यह सब मुझे तोड़ने का तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। संभव संभव कहाँ हो तुम? संभव प्रिया, मैं भाग भाग कर थक गया हूं। मैं कितना भी भागता हूं, घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूं। हम यहां से कभी नहीं निकल सकेंगे। ये छलावा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। संभव, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है। प्रिया, मैं इस जंगल की भूल भुलैया में भागते भागते थक गया हूं। मैं कितना भी भागता हूं, बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाता हूं। इस जंगल का कोई सिर ही नहीं है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना? ये आदिवासियों की भयानक आवाजें और ढोल की मनहूस आवाज। ये आवाज अगर मैंने कुछ देर और सुनी तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तुम यहां से निकल सकते हो, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है, बलि देनी होगी। ध्यान रखो, यहां से तुम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। भूल जाओ, ये तुम्हारे दोस्त हैं। बस बलि दो और अपनी जान बचाओ। प्रिया, इस रिधि ने हमारे दोस्त अनंत को मर डाला। देखा ना तुमने, इसने कितनी निर्ममता से अनंत को। अनंत मेरे भाई, मेरे दोस्त, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं इस लावे में फंसक नहीं मरने वाला। मैं बलि दूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। संभव, संभालो अपने आप को, देखो ये सब हमारा वहम है बस। संभव, होश में आओ। अगर यहां से निकलने की यही शर्त है तो सबसे पहले मैं इस रिद्ध को मार डालूंगा। इसी की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। हमने इसे मना किया था, उस शैतानी किताब को हाथ न लगाना, लेकिन यह नहीं मानी। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर संभव कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर लपक पड़ता है और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बस एक बलि और उसके बाद तुम आजाद हो। संभव, ये क्या कर दिया तुमने? रिद्धि दोस्त थी हमारी, हम तो यहां उसे बचाने आए थे ना। देखो प्रिया, यहां पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अगर कुछ देर और यहां रहोगी तो ये आवाज सुनते सुनते ब्रेन हेमरेज से मर जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी। संभव, देखो ठंडे दिमाग से सोचो। हम एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं और ये हमसे ऐसे ही काम करा रही है जिससे नेगेटिविटी बढ़े, ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए और हम उसकी पकड़ से कभी आजाद ना हो पाए। अपने दोस्तों की बलि देकर हम कभी यहां से निकल नहीं सकते। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने दोस्त के हाथ खून से रंगने नहीं दूंगी। तुम्हें इतना कहकर प्रिया कुल्हाड़ी लेकर अपनी गर्दन पर वार करने लगती है। प्रिया, संभव, उठो। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? रिद्धि और अनंत कहाँ हैं? रिद्धि और अनंत अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। लावे में फंसकर उनकी मौत हो गई है। सर, हमें भी यही लगा था कि हम कभी लौट नहीं आ सकेंगे, लेकिन उस लावे से हम बाहर कैसे निकले? रिद्धि ने मुझे फोन किया था और उस किताब के बारे में काफी कुछ बताया था। आज मैं जब यहाँ रिद्धि से मिलने और वह किताब देखने के लिए आया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद पड़ा है और मेरे बहुत खटखटाने पर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरा मन आशंका से भर गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ बाधा और तुम चारों वहां से नदारद थे। मैं समझ गया कि जरूर यह सब उस किताब के कारण हुआ है। इसलिए मैंने वह किताब खोली और उस शक्ति को कमजोर करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र साधना के कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो तुम दोनों बेहोशी की हालत में यहां पड़े दिखाई दिए। प्रोफेसर के सही समय पर उन्हें बचा लेने के कारण प्रिया और संभव की जान बच गई थी, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के सदमे से वह कभी निकल ही नहीं सके। अपनी रिसर्च छोड़कर वह दोनों वापस अपने घर लौट गए थे। उस शैतानी किताब को प्रोफेसर ने अपने लाइब्रेरी में रख लिया था। सभी उस घटना को भूलने की कोशिश में लगे थे। 8 साल बाद, अरे यार, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी में यह किताबें कैसी हैं? ऐसा करती हूँ, आज रात को इसे पढ़कर देखती हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा संगीत।